हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में और जानेंगे किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन पूरा देश में चल पड़ा था। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार आया, फिर अशोक का साम्राज्य हुआ। इन तीनों के बारे में आज डिटेल्स से पढ़ेंगे और जानेंगे किस राज्य ने कौन सा काम किया और किस धर्म के ऊपर कितना सहयोग दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किस तरह तो हुई थी, हमने पिछली क्लास में भी कुछ बातें जानी थी कि इनके गुरु जो चाणक्य हुए थे, चाणक्य ने किस तरह से अपने एक दिमाग की बदौलत ही उसने सिकंदर को सिंध के रास्ते से वापस भगा दिया था और उसकी सेना में अंधभक्ति बांट दी थी कि भाई सिंध न पार करोगे तो देवताओं की भूमि है भारत, इसमें तारी सेना बीमार पड़ जाएगी, सेना मर जाओगी। इस तरह की अदर पदर की बातें दिमाग में डाल दी और सेना डर के वापस चली गई। और धनानंद को इसने चैलेंज दे दिया था। धनानंद वही राजा जो मगध का राजा था, जिसने चाणक्य को धक्के मार के बाहर काट दिया था। चाणक्य ने अपना आप तो एक कमिटमेंट कर ली थी कि भाई तेरा मैं सर्वनाश करके रहूंगा, तो और ये कर भी दिया। उसका सर्वनाश कर दिया, सिकंदर को वापस भेज दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया और आप उसका प्रधानमंत्री बन गया। इस तरह की कुछ आपने बातें जानी थी। लेकिन जब ईरान क्या बोला करा, जब सिंध तय सिकंदर वापस चला गया, उन्होंने रास्ते में दो कुछ राज्य जीत लिए, जैसे तक्षशिला को जीत लिया था। और उसने भाई अंबिक राजा था जो उस अंग का, तो वो हड़ता जीत लिया उसने, वो कुछ राज्य थे जीत लिए थे। ये वापस जाता जाता उन राज्य किसी अलग तो दे के जाओगा, तो उसके खुद के सेनापति थे, जैसे एक सेल्कुस निकेटर को वो दे के ना चलेगा थोड़ा कुछ राज्य, सिंध को सेल्कुस निकेटर को सौंप के चलेगा था, भाई तू संभाल इसने, हमें जावा छोड़ेगा ना उल्टे ईरान की तरफ, यूनान की तरफ। तो जब जान लगा तो उसे लग सेल्कुस निकेटर लग सबको सौंप के चला गया वो। सेल्कुस निकेटर का कई साल का बाद यह बात दिमाग में आई कि राजा सिकंदर तो चला गया वापिस, अरे इसके अंदर पक्की कुछ ना कुछ झूठ, कुछ ना कुछ तो है, अंधभक्ति। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि नदी पार कर दे सेना बीमार पड़ जाएगी, सेना मरने लग जाएगी। इसके पीछे कुछ ना कुछ जाल है, किसी न किसी का कोई राज है। और अपनी सेना बटड़ी करी और सारे प्रेरित कर दिया। और वह पिछली कहानी बता दी कुछ साल पहले घटित तो हुई कि भाई अपना दादा भी आया था सिकंदर, अरे आप उल्टे भेज दिए थे झूठ झाट बोल के ने। अरे बकाल किसी ने भरोसा नहीं करना है, सारी एकजुटता तक काम करांगे और आप मगध न जीत लेंगे। वो पूरी तैयारी करके ना आया और उसका बाद वो देखा है कि भाई मगध का जो राजा था धनानंद वो तो है ही कोई नहीं, उसकी जगह पे एक नया राजा आ गया जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कुकर आ गया क्योंकि धनानंद ने थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी थी। चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य और बड़ा ही होनहार बालक भी था। 25 साल की उम्र में मगध का राजा बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ भी एक बालक हुआ 25 साल की उम्र में तो राजा बन के बैठ गया था। जब यो आया और देखा भाई चंद्रगुप्त मौर्य का राजा है, तो डट के ना थोड़ी और प्लानिंग करी गहरी किस तरह करना चाहिए युद्ध याद। और ये बात चली गई सारी चाणक्य के पास में कि मगध के ऊपर हमला करने खातर सेल्यूकस निकेटर तैयार हो रहा है और किसी भी टाइम भाई विगुल बजा सके युद्ध का, तो अपनी सेना ना पे एक्टिव कर लिया। चाणक्य ने कहा कि नू बताओ सबसे पहले उसको दोहरा हथियार कौन कौन से हैं, दुश्मन की जानकारी लेना ताकि आसान हो जाए युद्ध करने में। तो पता चला कि उसके पास हाथियों की सेना बहुत कम और घोड़ों की सेना बहुत ज्यादा है। तो चाणक्य ने कहा कि अपने पास हाथियों की सेना बढ़ाओ। सेल्यूकस के पास तो शायद हाथी थे ही नहीं, हाथी तो था ही को नहीं, घोड़े घोड़े ले रहा था सारे। तो चाणक्य ने कहा कि अपने दौर हाथी लेके चलो सारे, और घोड़ा हाथी का विशाल शरीर ना देख के डर जाएगा और वैसे ही कुछ सामने नेड़ा लागा। तो वाक्य में हुआ, बारिश का मौसम होगा, बारिश के दिन थे उस टाइम पर, युद्ध उनका शुरुआत होगी, बूंदाबांदी भी होगी, चिक्कड़ मैच गया युद्ध का मैदान में, सारा घोड़े पिछड़े दे अंडे। हाथी तो भाई जाओ उसे ठा के फेंक देवे। हाथी ने अपना पूरा जोर दिखाया और सेल्यूकस निकेटर की बहुत सी सेना तो डर के भाज गई, घोड़े डर गए। अच्छा, सारे का सारा उसका नुकसान हो गया, बारिश का कारण भी, हाथियों का कारण भी। और इतना खतरनाक दिमाग ले रहा था चाणक्य, उसका गत वैसे पराजित होनी थी। उसका गुरु था सिकंदर से, तो वही उल्टा भेज दिया था लाखों की सेना के साथ में। तो सेल्यूकस तो उसका खातर छोटा सा बालक था और उसने अपनी हार मान ली सेल्यूकस निकेटर ने। लेकिन सेल्यूकस निकेटर भी कम नहीं था, बड़ा वो भी शातिर दिमाग का था। अपने एक बी प्लान जिसने क्या कर पहले लेके आ रहा था, आपका साथ में लेके आ रहा था वो आपकी लड़की ने, हलेना नाम की उसकी एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसने आपके साथ में लेके आता कि हारदा देखूंगा तो जिसने आगे ढा दूंगा। और वो एक काम कर रहे थे, तो वो आ रहा सिकंदर के चाणक्य के बीच में, और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य और सेल्यूकस निकेटर, जब बीच में इनकी संधि हुई, तो संधि में सेल्यूकस निकेटर ने मांग करके भाई मैंने 500 हाथियों की जरूरत है, मैंने 500 हाथी दे दे। भाई ठीक है दे देंगे, इनके पास हाथी थे, 500 हाथी दे दिए। और
मैं बदला में आपने कह दूंगा मेरी लड़की है जी बड़ी खूबसूरत है, हले ना इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य तक कर दूंगा, जवान बालक से चढ़दा राजा है, इसके अगले ब्याह कर दूंगा। और बदला में दहेज का रूप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सौंप दूंगा, सारा सौदा सौंप दिया दहेज का रूप में। और आपकी बेटी दे के चलेगा, रिश्तेदारी बनेगी, पहले के राज्य लोग नु आगे दे मतलब भाई रिश्तेदारी बनेगी तो बागत अगर कोई इस पर कुछ निकेटर पर कोई विपता पड़ेगी नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश उसकी मेर में जाएगा, क्योंकि उसका भाई बहू का भाई इसका वो क्या ससुराल होगी इसकी तो वहाँ, तो इसलिए वो भी मेरे मजा हुआ। तो इस तरह पहले आपके लॉक कर लिया करते सार तो कर देता है, मतलब सेफ्टी कवच बना लिया करते पहले, तो इसने सेल कुछ नहीं कटना वही काम किया, आपकी लड़की ब्याह दी चंद्रगुप्त का और मजबूत कर ली दीवारें। और बदला में पाकिस्तान अफगानिस्तान दे दिया दहेज का रूप में, और साथ में आपका एक राजदूत भेज दिया जिसका नाम था मैग्थनीज। राजदूत मैग्थनीज को भेजा जिसने एक इंडिका बुक लिखी, या किसी विदेशी द्वारा भारत पर लिखी गई पहली किताब है इंडिका। इंडिका इसने किताब लिखी और इस चंद्रगुप्त का दरबार में भेज दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म न मानने लग गया था, और जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में 12 वर्ष तक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके अंदर कई लाखों लोगों की जान भी चली गई थी। जैन धर्म के मनुभद्र भाव से इन्हें शिक्षा ली और संश्लेषणा विधि उपवास के कारण इसकी मौत हो गई। ब्राह्मण इसको चंद्रगुप्त की जाति ने लेके भी बहुत से इतिहासकार में अलग अलग मतभेद है। जिस तरह की अगर बात करें ब्राह्मण ग्रंथों में या सनातन धर्म में तो इसको शूद्र माना गया, वर्षक वंश का माना गया, यानी कि नीची जाति का माना गया, वर्षक वंश कुल का वंश का माना गया है। और बुद्ध धर्म और जैन धर्मों में इसको स्त्रीय माना गया है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं इसके ऊपर, लेकिन ज्यादातर तो इनको नीची जाति का ही माना गया है, क्योंकि बहुत से हमने इस तरह के देखने को भी मिले हैं सबूत जो मिले हैं, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ही था, चाणक्य ने मिला था, कड़त मिला था, तो ज्यादातर तो वही बताया इसका भाई किस तरह का है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका लड़का था बिंबिसार। बिंदुसार इसका बाद राजा बना और उसने के कुछ राजपाट कराई, उसके बारे में हम जानेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए फिर इसने साफ कर देंगे। बिंदुसार का जो शासन था 298, गलत कर दिया भाई, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व इसका शासनकाल चला था। इंथिनियोकस के अनुसार सीरियाई के राजा सीरियाई के शासक एंथियोनिक्स और बिंबिसार के बीच में एक बिंदुसार के बीच में एक पत्र विच्छेद हुआ। बिंदुसार के बीच एक पत्र विच्छेद हुआ, उसके अंदर जो एंथियोनिक्स था रशियाई का शासक, उसने कहा कि भाई तेरा देश में 3 चीजें बड़ी फेमस है, मीठी अंजीर, शराब मदिरा जिसने वहां पे, और दार्शनिक यानी कि पढ़े लिखे लोग, बहुत ही फेमस चीज है, ये तीनों मेरा देश में पहुंचा दे, बदले में मैं भी तरती मेरा देश की जो अहम चीजें वे तरती दे दूंगा। मीठी अंजीर, और मीठी अंजीर ड्राई फ्रूट हुआ जो आज तक भी हम इसने प्रयोग करा ड्राई फ्रूट के रूप में, तो ये सब मांगी। लेकिन जो अपन ने यह बात बताई, उन लोगों को कहा कि भाई यूनानी ग्रंथ, यूनानी मतलब यूनान तो अपन कब्जा वगैरह कर रखा था, और जब तक तो सिंध के अंदर और पंजाब की साइड में, तो कहा कि भी यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों को भेजना हमारे लिए अपराध एक गुना होगा, हम यह चीज तो कौन भेज सकते, लेकिन बदला में बचती 2 चीज जो आपने मांगे, मीठी अंजीर और शराब, या भेज देंगे फुल पेटी की पेटी दारू की आपने भेजी, उन लग भाई पियो और ऐश करो। तो क्या क्या भेज दी, शराब भेजी और मीठी अंजीर भेजी, मीठी अंजीर को भेजा। दार्शनिक भेजने था अपन मना कर दिया था, दार्शनिक का तो मना कर दिया।
दार्शनिक अपन भेजे को नहीं। फिर जो रशिया का शासक था एथोनिक्स, इसके भी मन में आई भाई तू नहीं भेजेगा तो मैं तेरे खातर गिफ्ट भेजता हूँ। इसने यूनान तो फिर एंटोनिक्स ने एक अपनी तरफ अपने खातर एक राजदूत भेजा हिंदुस्तान में, डायनोइक्स। डायनोइक्स नाम का एक राजदूत भेजा जिसने मैक्सनीज की जगह ली। मैक्सनीज कौन था? यो वो था जो सेल्कुस निकेटर ने अपने खातर भेजा था, जिसने इंडिका बुक लिखी थी। इसके स्थान पर डायमिनिक्स आ गया जो कि एंथोनिक्स ने भेजा था। इनका बदला में क्या अपन शराब और दार्शनिक भेज दिए थे, दार्शनिक शराब और वो भेज दी थी मीठी अंजीर, तो इसका चक्कर में उसने अपने खातर फिर एक दार्शनिक भेज दिया। डायनिक्स भेजा जिसने मैक्सनीज की जगह ली। मैक्सनीज की जगह पर रहने लग गया। फिर ये हो गया जी अपना इसके बारे में, मौर्य उत्तर काल के बारे में, बिंदुसार के बारे में। या बिंदुसार के साथ में ये दुर्घटना हुई। बिंदुसार भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ज्यादा विश्वास रखा करता, और इसका टाइम पे बिंदुसार का दरबार में आजीवक संप्रदाय के लोग आए और उन्होंने कहा कि जी हम आजीवक संप्रदाय था, आपके पिताजी ने हमारे खातिर ये कुछ काम कर रखे हैं और हमारे कान कृपा करके ध्यान दीजिए। तो इसने उनका मान सम्मान रखने खातिर वही उनकी बात सुनी। आजीवक संप्रदाय कौन था इसके बारे में एक बार जान लेवा। आजीवन संप्रदाय आजीवन संप्रदाय था। मखली स्वामी ने इसका स्थापना करी थी। मखली स्वामी कौन था? मखली स्वामी ने महावीर स्वामी के साथ में बैठ के ने ध्यान की मुद्रा ध्यान लगाया उड़ा है, यानी कि इकट्ठे ने अपने ज्ञान की तलाश में निकले थे दोनों के दोनों, महावीर स्वामी और मखली स्वामी। महावीर स्वामी यह बात अलग है। फिर इसका जो मखली स्वामी का जो आजीवन संप्रदाय था वो बहुत लंबा नहीं चलना पाया, सीमित रह एक जगह पर। लेकिन महावीर स्वामी का जो जैन धर्म था इसने रफ्तार पकड़ी, और जैन धर्म भाई आज तक भी हम देखने मिला, और बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, जैन धर्म बहुत अच्छा चला महावीर स्वामी का। ये क्लासमेट भी थे, मान के चला, एक साथ में थी, ज्ञान की तलाश में निकले थे मखली स्वामी और महावीर स्वामी। यो था आजीवन संप्रदाय के लोग बिंदुसार तमिलनाडु खातर आए थे। विद्या विधान है जो बुद्ध धर्म की किताब, उसमें बताया गया है कि बिंदुसार के दो पुत्र थे। एक तो था अशोक, अशोक ने तो सारे जाना है, हाँ महान सम्राट होया अशोक, और सुसीम। अशोक था और सुसीम था। अवंती का उपराजा था अशोक और तक्षशिला का उपराजा था सुसीम। यह एक विद्यावधान में बताया गया कि जो अवंती थी, अवंती महाजनपद, अवंती का राजा उपराजा कौन था? अशोक था। और तक्षशिला का उपराजा था सुसीम। यह विद्या विधान में अपन देखने को जानकारी मिला है। इसके बाद अगर जो बिंदुसार था उसका ध्यान था वो गुजर गया, उसका बाद उसका बेटा अशोक, अशोक फिर राजगद्दी पे बैठ गया, और इसने फिर क्या क्या कुछ कार्य करे इसका बारे में जानेंगे। अशोक भी बहुत ही महान शासक होया है। अशोक का जो जन्म था, अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व। राज्याभिषेक इसका जो राज्याभिषेक था वो हुआ था 269 में। 269 ईसा पूर्व में। यह इसने भी अपना जीवन की बहुत सी बातें जैन धर्म और बौद्ध धर्म तय देखने को मिली। आगे चल के हम पढ़ाएंगे कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किस तरह से, क्यों अपनाया था, इसका एक कारण था। जो इसका पिताजी चिड़िया करता ही करता, इसका रीजन ये था क्योंकि इसका रंग थोड़ा पक्का था, काला रंग का था यो,
और चेहरे पर भी थोड़े चेचक से हो रहे थे, दाग धब्बे थे ज्यादातर, हड्डी नकुली हुआ करती, इसकी बीमार सा रहा करता 24 घंटे, और मतलब 12 महीने। तो अशोक का जो पिता था बिंदुसार, उसने लग गया करता कि राजा का बेटा यार स्त्रियां का है तो शोभा सिकुंद नहीं, तो इससे चिड़िया करती ना दूर दूर देखिए कौन, खुद तो वो बना रखा था अवंतिका उपराजा, और खुद का जो एक और बेटा था इसका सुसीम, वो तो तक्षशिला का राजा ने उसके पास पास रखा करता, इसकी दुरेटा गेड़ रखा करता, तो इससे थोड़ा चिड़िया करता वो। तो यो भी मन में कितने कितने इसका था बदला लेंगे, तो खैर इसने ऐसा कुछ गलत नहीं करा। लेकिन वो बड़ा हो गया जो भाई इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, और एक साफ दिल का था, वो रंग बेशक पक्का, बंदा का दिल साफ था। बहुत सी बातें के अंदर हम देखेंगे कि इसने किस तरह का धर्म परिवर्तन, हृदय परिवर्तन भी हो गया था इसका। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की इसने जानकारी ली, जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। बौद्ध धर्म की इसने दीक्षा ली और अपने बालकों तक कभी वही शिक्षा देने की करी। इसने एक चीज इसकी बहुत ही खास आदत यह थी कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला करता, और हमेशा ही सब के बारे में भला सोचा करता, सारे धर्मों ने समान दृष्टि देखा करता। एक बार इसका होगा युद्ध, कलिंग युद्ध इनके बीच में हुआ था, एक धनराज के साथ में, धनराज कलिंग का राजा था, इसके अगले इसका युद्ध हो गया था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ में युद्ध हो गया धनराज के साथ में। और यो युद्ध इतना खतरनाक हुआ था, इतना खतरनाक कि इसके अंदर लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। और इस युद्ध में न केवल योद्धाओं को मारा गया बल्कि बूढ़े, लड़की, बच्चे, महिलाओं सबको मार दिया था, एक साथ काट दिया था। इसकी सेना बड़ी खतरनाक हुआ करती, सॉरी इसकी अशोक की सेना बड़ी खतरनाक थी, यो भी बड़ा खतरनाक था राजपाट जीतने में, युद्ध का मामला में। और जब इसने तड़फते हुए बच्चा को देखा, घर को, उस टाइम पर तो घर की जो लड़की हुआ करती, युद्ध में भाग लेना तो बड़ी दूर की बात है, तो घर की 4 दीवारी तक रहना ज्यादातर हुआ करता, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था और ना था कि भाई युद्ध के अंदर पढ़ाएंगे। तो घर की महिलाओं को मार दिया था और बालक बच्चा थी मार दिया था। जब युद्ध के मैदान में जाने लग रहा था घुमानदार तलवार ने, तो इसने देखा तड़फती हुई महिलाओं को और बच्चों को देखा, तो इसका भीतर तक आत्मा जागी। इनका करने जो इंसान गलती जानबूझ के करे वो तो गुनहगार होता है, लेकिन जो अनधोखा में गलती करके न प्रशिक्षित आप कर ले है तो गुनहगार नहीं होता, उसको माफ कर देना चाहिए। तो इसके लिए सेम वही बात हुई अशोक का गेला, इसने तड़पते हुए बालकां तक और लुगाइयां को देखा, लेडीजों को देखा, तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया और युद्ध के मैदान में इसने तलवार फेंक दी और अपनी गलती मांगने लग गया कि यार मैं क्या करने लग रहा हूँ। गिल्टी फील होगी इसने अपना आप पे कि मैं किस लिए लड़ने लग रही हूँ, अपना राज्य बढ़ाना खातर, कि दो थोड़ी सी सीमा और बढ़ जाओगी, लेकिन इसका बदला मैं इतने मासूम लोगों की जान लेने लग रहा हूँ, मैं तो इंसानियत का नाम पर कलंक हूँ। अपना आप तो ये बातें करने लग रहा था और इसने तुरंत फैसला ले लिया कि आज के बाद मैं कदे भी तलवार नहीं उठाऊंगा। और चला गया घर, बूढ़ा मुंह करके न जाके न बैठ गया, 2-3 दिन तक उदास रहा। इसकी पत्नी थी, उसने पूछा बोले भाई क्या बात होगी, खाना खुना खा ले, तो छो में बोले दूर हो यार, दिमाग खराब पहले हो रहा है, तू आड़ा रोटी खा ले। तो इसने किसी से बात नहीं करना था, अकेला रहना पसंद हो गया था। इसने जब बिल्कुल शांत हो रहा, अगर तो सारी प्रजा चिंता में डूब गई थी राजा जी का क्यों हो गया। तो इसका एक भतीजा था निग्रोथ, निग्रोथ को इसने देखा और ये देखा कि भाई यो बालक बड़ा शांत था, बहुत ही, इसका भतीजा था यो, अशोक का भतीजा था निग्रोथ। निग्रोथ को इसने देखा कि वो एक शांत आदमी है, बिल्कुल किसी का क्या का लालच को नहीं, किसी प्रकार का ना लड़ाई झगड़िया में ध्यान रखता, सिर्फ और सिर्फ अपना काम तक काम रखा, हमेशा अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करे। निग्रोथ इसने पूछा बोले तेरी इस खूबसूरती, तेरी इस मासूमियत का क्या राज है भाई, तू इतना खुश क्या तरह करे है। तो निग्रोथ ने बताया कि महाराज मैं बुद्ध धर्म को मानता हूँ और मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में शिक्षा ली है, तो मैंने जाना है कि किसी का भी हम बुरा करके न खुद कदे भी सुखी नहीं पा सकते या राजी नहीं रह सकते। तो अशोक ने कहा कि मैं भी यह शिक्षा लेना चाहूँ। तो निग्रोथ ने जवाब दिया कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा है, इसका बारे में नहीं बता सकता आपने क्या आपने दीक्षा दूं, लेकिन मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ जो आपको इसकी दीक्षा देंगे। तो निग्रोथ था, इसने फिर भाई प्रेरणा ली थी इसने, निग्रोथ था बुद्ध धर्म की, और शिक्षा दीक्षा ली थी उपगुप्तता, उपगुप्तता इसने शिक्षा ली बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म के अंदर इतना खो गया था कि प्रचार लगा करना, और बौद्ध धर्म का जितना भी ज्यादातर विकास हुआ है, फैला है बौद्ध धर्म, तो सारा का सारा श्रेय सबसे ज्यादा अशोक का ही जावे, क्योंकि अशोक का टाइम पे इसका बौद्ध धर्म इतना फैला था बहुत ज्यादा।
और इसकी एक बेटा और एक बेटी थी, जिसका बेटी का नाम सुमित्रा और बेटा था इसका महेद। इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया इसने। सुमित्रा थी इसकी बेटी और महेद इसका बेटा था। इन्हें क्या करा, श्रीलंका भेज दिया कि धर्म प्रचार करो भाई। और श्रीलंका वाले लोगों ने कुछ बातें बता दी थी, अपन पढ़ा पिछली बार जाना भी था कि इनका ही कहना है कि 99 भैया ने मार के नहीं वो बन गया था, राजा बना था, लेकिन इसका कुछ नहीं है, क्योंकि इसने अभिलेख लिखवाने जब शुरू करे तो 5वां अभिलेख में इसका परिवार के बारे में हमें जानकारी मिला है, और उस अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसके जीवित भाइयों का भी उसके अंदर जिक्र हुआ हुआ है। तो ये कुछ बातें अशोक के बारे में थी। अशोक जब इतना अपना अपना बदलाने लग गया था, मारकाट छोड़ दी थी, सुधर गया था, हाँ, एक धर्म का रास्ता पर चल पड़ा था, तो एक इसने इसका कोई मित्र था। अच्छा, पहली बार एक बार आप ये जान लिया कि कलिंग का युद्ध इसने क्यों कराया था, रह गई थी यह बात। कलिंग का युद्ध इसने इसलिए कराया था क्योंकि इसके मैंने दो तीन विचार मिले कि किस किस कारण हुआ था। पहला तो कारण यो मिला कि चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र, उसमें मैंने पता चला कि भाई जो कलिंग था, कलिंग को जगह का नाम है कलिंग, वह हाथियों के लिए बड़ा फेमस थी। और तो हाथिया की न जरूरत थी, क्योंकि 500 हाथी थे, कुछ निकेटर को दे दिए थे, और हाथियों की इनकी आवश्यकता थी, इसलिए युद्ध हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई जो समुद्र लुटेरे हुआ करते ग्रीक वंश के थे, और उनके साथ में नागा जाति के समुद्र लुटेरे थे, वे ग्रीक जाति के थे, और उनकी जो कुछ इसकी मरण मुक्ताएं वगैरह, मुक्ति वगैरह चुरा ली थी अशोक की, तो इस वजह से युद्ध हुआ है। तो अलग अलग बातें हैं सबकी, इसलिए इनका कलिंग का युद्ध हुआ था। लेकिन कलिंग का युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, जीत गया था युद्ध फिर भी, लेकिन इसका हृदय परिवर्तन हो गया कि आज के बाद मैं कदे हथियार नहीं उठाऊंगा, और इसने वाक्य में ऐसा ही करा, वही सबको छोड़ दिया था और हमेशा धर्म का रास्ता पर चल पड़ा था। जब इसने हथियार छोड़ा तो उसके भी करीब 10 15 50 साल का बाद किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि भाई दोबारा तो इसके लिए युद्ध कर लिया या इसका राजपाट न खोसने की कोशिश कर लिया, क्योंकि सब ने बेरा था भाई अशोक बड़ा खतरनाक आदमी है, वही ने काजली नाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो सबका एक मन में भी डर था कि कुछ भी कर सके बंदा अगर अपन ले पाएगा तो इसलिए इस तो सारी दूर दूर रहा कर दे। अभिलेख लिखने की इसने प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि अभिलेख लिखने लग गया, इसका कोई मित्र था उसे ने बताई थी, इसलिए कि अभिलेख लिखेगा तो तेरा सारा राजपाट था जो नौका नु चलता रहेगा, और इतना इतिहास इसका बरकरार रहेगा, सारी अच्छी अच्छी बातें तू लिखना शुरू कर दे। तो ईरान का कोई शासक था एरियस, जो हकमनी वंश का था, उसने इसलिए क्या प्रेरणा दी थी कि भाई शिलालेख लिखने तो शुरू कर दे। ईरान का शासक था एरियस, हकमनी वंश का, वंश उनका था हकमनी। इससे प्रेरणा ली थी अभिलेख लिखने की, और फिर अभिलेख इसने लिखने शुरू कर दिए, बहुत सारे इसने अभिलेख लिखे, और वे अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हुए आज तक मेरे, तभी तो हमने पिछला इतिहास के बारे में जानकारी मिली है कि कौन सा इतिहास के अंदर उस टाइम पर क्या कुछ था। और अशोक ने जो भी अभिलेख लिखवाए थे वे अलग अलग भाषा में लिखवाए, इसलिए अलग अलग भाषा में लिखवाए थे ताकि भाई हर एक देश का वासी उसने पढ़ सका आसानी था। उन्होंने कहा कि इसने सिर्फ पढ़ लिखना और एक भाषा करना है, वो किसी को समझाना था भाई पूरी जनता, ताकि उसने आसानी से पढ़ सके, आम जनता भी पढ़ सके, इसलिए अलग अलग भाषा में लिखवाए थे। भारत में अगर बात करा अभिलेख थे इसकी, ये प्राकृतिक भाषा में ब्रह्मी लिपि के अंदर, ब्रह्मी लिपि में। अगर अफगान की बात करा, अफगानिस्तान की बात करा तो ये थी अरमाही लिपि के अंदर देखने को मिला है, अरमाही। और पाकिस्तान में खरोष्टी के अंदर इसके भी लेख देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में मिले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसका राजा जो था भारत के अंदर ही था, और भारत के अंदर इसने कौन सी भाषा में लिखे हैं, प्राकृतिक में और ब्रह्मी लिपि में, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अभिलेख किस भाषा में मिले हैं, प्राकृतिक भाषा में। सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं प्राकृतिक भाषा में। लिपि कौन सी थी, ब्रह्मी लिपि।
ब्राह्मी लिपि में देखने को मिले हैं। यो थी अशोक के बारे में जानकारी। जितने भी इसने अभिलेख लिखवाए सारे के सारे पत्थर पर लिखवाए, और भाई कोई दीवारा पर लिखवा दिया, या कोई पत्थर पहाड़ा में लिखवा दिया, गुफाओं में लिखवा दिया, बड़ी अनोखी जगह पर लिखवाया, कोई छोटा भी मिला है, कोई बड़ा भी मिला है। इस तरह के हमने देखे पत्थर काट काट के लिखवा कर दे, मतलब अभिलेख का मतलब जो कदे मिटाए नहीं जा सकते, ये कदे नहीं छुप सकते वाक्य में। इब कागज में तो आदमी पाड़ देगा, जला देगा, लेकिन पत्थर पर लिखी हुई चीज कदे नहीं मिट सकती। तो वाक्य में सारे अभिलेख थे जो पत्थर पर लिखवा कर चला गया, ये आज तक वे नहीं मिटे, ये तो लिख के चला गया। ये हमारे राज्य महाराजे उसके बाद जो भी हुए थे उन्होंने इसका ऊपर ध्यान नहीं कौन दिया, क्योंकि सारे का बस एक के काम हुआ करता, तो इसका वंश खत्म कर दे और अपना वंश स्थापित कर ले, और जनता न लूट। सरकार आ गई उसके बाद भाई मुगल जितने भी मतलब आंदे रहे जाकर के अगर सबका यो काम था भाई आपका राजपाट संभाल देगा, पिछला न पड़ा रहने देंगे। ये तो विदेशी शक्ति आई तो उन्होंने अपनी जो पिछली धरोहर था उसको नष्ट करना शुरू कर दिया था। न तो जो आप इस टाइम के जो राजा करते नहीं उन्होंने किसी की धरोहर खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर दी, बस आपका राज नया ले आया कर दे, दूसरा के करके गया उसका खत्म कर देने तक कोई भी पर्पज नहीं था। तो ये सब कुछ हो गया था। इसके बाद हम चलेंगे इसकी शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश कुकर करेगी, और किताबा ने मिला किस तरह था बेरा पटा था, अशोक नाम की भी कोई चीज हुई थी कि ना हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी है टिल पैंथर। टिल पैंथर ने सबसे पहले इसकी ओर ध्यान दिया कि जी पहाड़ा पे, पत्थरा पे, गुफाओं में किमें लिख रखा है, क्या लिख रखा है इस बात का बेरा नहीं कि कुछ तो लिखा है। इन्हें सरकार तक ये आवाज पहुंचाई टिल पैंथर ने कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार ने। सरकार ने आपकी टीम बनाई, और भाई खुल पैसा लगे इन चीजों के लिए, पैसा भी लगता है, जिस समय भी लगता है। एक टीम बनाई, उस टीम में एक बंदा था बहुत ही होना, सबसे पहले टिल पैंथर के साथ में टीम खड़ी करी, और टीम में तो एक लड़का हुआ था जेम्स प्रिंस। जेम्स प्रिंस एक अंग्रेज व्यक्ति था, यो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसने सारे शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ने की कोशिश करी, और एक एक अक्षर को बिल्कुल बारीकी तो जानने की कोशिश करी कि इस अक्षर का मतलब क्यों और क्या बन गया। जिस तरह तक चला कै ले लिया, तो इसने मिलाया कि भाई जितने भी हमने पत्थर मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, किसके ऊपर कै है, हाँ इसे बरगा बना है तो कै बन गया, यो नय है तो देखा उरे भी मिलता जुलता है, यो भी नय बन गया। इस तरह से सारे मिलाए, और इसने फिर बेरा पढ़ा कि भाई इसका मतलब यो बन गया। तो इस तरह से इसने जाना सारी बात अलग, और देखा है कि भाई शिलालेख पर क्या लिख रहा है, क्या सारी बात फिर हमारे आम व्यक्ति के सामने वो लेके गया जेम्स प्रिंसेस। इसका सबसे बहुत ज्यादा योगदान रहा है इनको पढ़ने के अंदर। लेकिन जेम्स प्रिंस के सामने एक सबसे बड़ी समस्या एक और थी। इन्हें पढ़ लिए, जाना लिए, समझ लिए, लेकिन इसके सामने चुनौतियां थी कि भाई ये है किस राज्य के, क्योंकि हर एक शिलालेख, हर एक अभिलेख के ऊपर एक बात लिखी पाया कर दी, वो थी भाई मैं मगध का सम्राट, या मैं मगध सम्राट, मैं मगध सम्राट, ये बात लिखी पाई। और बहुत से भी लेख जिनको ऊपर सिर्फ एक के बात लिखी पाया कर दी कि मैं मगध सम्राट प्रियदर्शनी, मैं मगध सम्राट प्रियदर्शनी, दो बात लिखी पाया कर दी। अब जेम्स था बेचारा, यो भी भाई परेशान था इस बात ने, लेकिन कि भाई मगध के अंदर तो बहुत से राजा हुए हैं, कौन सा का है वो भी लेख, बिना नाम गोवा कुकर पे छाणांगे। तो यह बात इसका समझ में आ कर दी। बहुत रिसर्च करी, बहुत मेहनत करी, बहुत आपका टाइम लगाया। इतनी कड़ी मेहनत के बाद इनका दौरा एक नया रिजल्ट आया कि राजस्थान में एक जूनागढ़ के अंदर, राजस्थान जूनागढ़ में इनते एक अभिलेख मिला, और उस अभिलेख में पाया इनती के इसका नाम मिल गया अशोक का। उस पर लिख रखा था मैं मगध का सम्राट अशोक प्रियदर्शनी। यह बात इनकी देखने न मिली, तब जाके न भाई इन इस बात का पता चला, ओ तेरी यो तो भाई जितने भी शिलालेख प्रियदर्शनी क्या हमने मिले हैं वो सारे के सारे अशोक के हैं। तो मगध में जूनागढ़ तब हमने क्या मिला, एक अभिलेख जिस पर लिख रहा क्या था, मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शनी। इतने सारे काम कर गया और आपका नाम नहीं लिखा। लिखा मतलब इतनी नून था भाई। आजकल तो देखा कोई सरपंच है, कोई एमएलए छोटे मोटे कुछ काम कर, दीवार भी कटवागा, नाली बना, थोड़े भी लिख देगा पूरे विधायक फलाना या
माननीय फलाना फलाना आपका नाम लिख के चले जाऊंगा, लेकिन इस व्यक्ति ने इतने आपके खातिर काम करे हैं, लेकिन कड़े बिनू को नहीं भाई आपका नाम लिखवा के छोड़ गया या को, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वैसे एक जगह अपन नाम मिला भाई जूनागढ़ के अंदर राजस्थान में, जिस तक पता चला कि अशोक के सारे लिखे हुए हैं, और जितने भी लेखे मिले सारे अशोक के हैं। सभी धर्म ने समान मान्य करता अशोक, किसी के लिए भी कोई जबरदस्ती नहीं थी। इसका कहना था कि भाई जिस तरह मैं बौद्ध धर्म न मानू हूँ, उसी तरीके से मेरी प्रजा के लोग अलग अलग धर्म न माने हैं, तो उनका स्वतंत्र अधिकार है कि वे चाहे उस धर्म की पूजा कर सके, उसमें विश्वास कर सके। हम किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कराएंगे कि हमारा बौद्ध धर्म में आओ। तो इसकी यह मान्यता थी, क्योंकि चाहता तो राजा जबरदस्ती भी धर्म परिवर्तन करवा सकता था लोगों का गिला, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, सबको स्वतंत्र कर दिया था और कह दिया था कि भाई जो चाहे वो धर्म अपना सके है। एक राज तिरंगणी किताब है संस्कृत में, और उसमें लिख रखा है कि भाई इसने श्रीनगर के अंदर शिव मंदिर भी बनवाया था, जो हिंदुओं का मेन धर्म है, हिंदू धर्म का ही हिस्सा शिव मंदिर, उसको बनवाया था। जैन धर्म के खातिर काम करी थी, काम करा इसने, बौद्ध धर्म के ऊपर काम करा, मुस्लिम धर्म तो उस टाइम लगाया कौन था, तो इन धर्म के ऊपर इसने काम करा। सबको समान दृष्टि देखने वाला राजा था। अशोक को यूं ही महान नहीं कहा जाता, इसकी महानता वाक्य में थी, इसलिए इसको महान कहा जावा है। तो ये पढ़ी आज हमने मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ बातें। चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार के 2 पुत्र हुए हैं, सुसीम और अशोक। अशोक इसका फिर राजा बन गया था मौर्योत्तर काल का। इसके बाद आगे की कहानी क्या है जानेंगे अगली क्लास के अंदर। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द हमारी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।